हेलो गाइस, वेलकम टू कोड विद पाई प्रो। सो आज मेरे पास वेब डेवलपमेंट विद पाइथन के कुछ रिसोर्सेज है। वो रिसोर्सेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसमें मेरे पास जेंगो के रिसोर्सेज है। सो वो रिसोर्सेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और आई होप आपने मेरे पाइथन के रिसोर्सेज वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी, जिसमें मैंने सारे के सारे रिसोर्सेज शेयर किए थे। बुक्स, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, सारे के सारे बिगिनियर के लिए भी थे और एडवांस के लिए भी थे। सो आप वो वीडियो चेक इन कर सकते हो। सो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिसोर्सेज के लिए। सो सबसे पहले मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ, जो पैटर्न मोस्ट ऑफ पाइथन के जो डेवलपर पाइथन में जो वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं वो फॉलो करते हैं। तो वो अगर आप नए हो जेंगो में, यानी कि वेब डेवलपमेंट विद पाइथन में अगर आप नए हो तो शायद आपको भी ये पैटर्न फॉलो करनी होगी, और शायद आप ना भी करें, आपकी अलग पैटर्न भी हो सकती है, आप अपनी तरह से कुछ करें। सो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे पहले जो लोग वेब डेवलपमेंट की फील्ड चूज करते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं। वो सबसे पहले HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसे फ्रंट एंड के जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, या फिर कहूँ तो लाइब्रेरी लैंग्वेजेस होती है, वो लैंग्वेजेस सीखते हैं, जहाँ पे जेक्वेरी भी आ जाता है, बूटस्ट्रैप आ जाता है। वो सारी लैंग्वेज मतलब कि सारे लैंग्वेजेस सीखते हैं और उसके बाद वो बैकएंड की तरफ मूव करते हैं, अगर उन्हें फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो। फ्रंट एंड के लिए हमारे पास होती हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और उसमें फिर जो अदर लाइब्रेरीज होती हैं जैसे कि जेक्वेरी हो गया, बूटस्ट्रैप, एटसेट्रा। और उसके बाद अगर आप बैकएंड की तरफ मूव करते हैं तो बैकएंड में आपके पास चॉइसेस होती हैं कि आप जावास्क्रिप्ट से बैकएंड करना चाहें या फिर आप PHP की तरफ, या फिर आपके पास एक चॉइस और होती है जो होती है पाइथन के थ्रू। सो पाइथन के थ्रू आपके पास चॉइस है, तो आपको 3 या 4 फ्रेमवर्क्स आपको शायद आने चाहिए अगर आप वेब डेवलपमेंट विद पाइथन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही बताए हैं क्योंकि ये दोनों अभी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं, जेंगो एंड फ्लास्क। और भी फ्रेमवर्क्स हैं जैसे कि वेब टू पाई, पिरामिड्स, ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं, बट वो उतने पॉपुलर नहीं है जितने ये दोनों पॉपुलर है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जेंगो जो है वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है और रैपिड डेवलपमेंट होता है और बिल्ट इन सर्वर होता है जेंगो में। और तो और फ्लास्क की बात करें तो फ्लास्क एक माइक्रो फ्रेमवर्क है जो छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है। सो इन दोनों में से ज़्यादा से फेमस अभी कुछ जो फ्रेमवर्क है वो है जेंगो। सो आज मैं आपके साथ जेंगो के ही रिसोर्सेज शेयर करने वाला हूँ। और अगर आप ये दोनों फ्रेमवर्क सीख जाते हो तो आपके पास एडवांस जो आगे जो स्टेप आता है, अगला स्टेप आता है कि आप प्रोजेक्ट्स बनाएं या फिर आप इन दोनों की हेल्प से APIs क्रिएट करें। और भी बहुत सारी फील्ड्स जो एडवांस होती है अगर आप ये दोनों फ्रेमवर्क सीख जाते हो तो उसके बाद। सो अब मैं आपको कुछ रिसोर्सेज दिखाने वाला हूँ, जेंगो रिसोर्सेज। तो चलो जेंगो रिसोर्सेज की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले से मेरे पास कुछ बुक्स हैं जो बुक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और इन बुक्स के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको ये मेरे रिसोर्सेज अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मेरे पास जो रिसोर्सेज में बुक्स हैं उनमें से सबसे पहली बुक है जेंगो फॉर बिगिनर्स। ब्रिटन ऑथर है इनके विलियम एस विंसेंट, और ये तीनों की तीनों बुक्स उनकी ही हैं जो इन्होंने कंप्लीट सीरीज बनाई हुई है। जेंगो फॉर बिगिनर्स, उसके बाद जेंगो फॉर प्रोफेशनल्स एंड फॉर जेंगो फॉर APIs। सो ये तीनों की तीनों बुक्स विलियम विंसेंट द्वारा ही लिखी गई है और इन बुक्स का कंटेंट बहुत अच्छा है। और ये जो फर्स्ट वाली बुक है जेंगो फॉर बिगिनर, ये बुक बेसिकली सच्ची में बिगिनर्स के लिए बनाई गई है और बहुत ही अच्छी बुक है। आपको बस नॉर्मल पाइथन आना चाहिए, नॉर्मल पाइथन मतलब कि जो बेसिक्स होते हैं पाइथन के वो आने चाहिए। उसके बाद आप जेंगो की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। और जो फोर्थ बुक है मेरे पास वो है लाइट वेट जेंगो, ये भी बहुत अच्छी बुक है। बट जो अगर मैं कहूँ तो आपको ये बुक की जो तीनों की तीनों सीरीज है, अगर आप ये तीनों बुक भी कर लेते हो तो आपको जेंगो कंप्लीट हो जाएगा। आप जेंगो फिर आप प्रैक्टिस पे जा सकते हो या आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। वैसे इन बुक्स में प्रोजेक्ट्स भी दिए हुए हैं, तो आप प्रोजेक्ट्स, इन बुक के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट्स भी आप बना सकते हो और अपने गिटहब पे डाल सकते हो या फिर अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। सो अब हम बुक्स के रिसोर्सेज के बाद हम आते हैं वीडियो ट्यूटोरियल्स पे, जहाँ पे मेरे पास अभी मैं क्या करता हूँ कि रिसोर्सेज जो होते हैं, जो बुक्स के अलावा के रिसोर्सेज, उनको 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देता हूँ, स्टैटिक एंड डायनेमिक रिसोर्सेज। स्टैटिक रिसोर्सेज मतलब कि वो रिसोर्सेज जहाँ पे ओनली टेक्सचुअल कंटेंट हो, और डायनेमिक रिसोर्सेज मतलब कि वो कंटेंट जहाँ पे वीडियो हो, टेक्स्ट मतलब प्रैक्टिस सेशंस हो, एट एक्स्ट्रा।
तो चलिए वीडियो रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वीडियो रिसोर्सेज में मैं कुछ चैनल्स के नाम बताऊंगा, यूट्यूब चैनल्स जो आप उनको फॉलो करके वहां से जेंगो सीख सकते हो। तो सबसे पहली चैनल आती है वो है फ्री कोड कैम्प, जिसमें जो जेंगो इन 4 आवर्स की एक वीडियो है वो आप सीख सकते हो। वो एक कंप्लीट पैकेज है जेंगो सीखने के लिए, बिगिनियर के लिए। उसके बाद जो सेकंड चैनल आती है कोड विथ हैरी, और कोड विथ हैरी में भी एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है जेंगो लर्न करने के लिए। उसके बाद जो थर्ड चैनल आती है वो है प्ले न्यू बॉस्टन। न्यू बॉस्टन में भी प्लेलिस्ट बनाई गई है जेंगो की पूरी। और न्यू बॉस्टन चैनल बहुत ज़्यादा फेमस है इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो। कोड विथ हैर इंडिया में कोड विथ हैर ही ज़्यादा फेमस है, और जब तक इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो न्यू बॉस्टन वो ज़्यादा फेमस चैनल है। उसके बाद गीकी शोज, उनमें भी प्लेलिस्ट है। 124 वीडियोज है जेंगो की। और उसके बाद एड्यूरेका में भी आपको छोटी छोटी वीडियोस, या फिर कहूँ तो एक बड़ी वीडियो है जेंगो इन 3 आवर्स, वो भी आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से भी सीख सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं स्टैटिक टाइप्स वेबसाइट्स। यहाँ पे मेरे पास 3 वेबसाइट्स हैं। रियल पाइथन, जहाँ से आप जेंगो सीख सकते हो। दूसरे बाद जेंगो की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो एक बेस्ट रिसोर्सेज माना जाता है जेंगो सीखने के लिए। मतलब आप कहीं पे भी अगर अटक जाते हो तो आप वहाँ पे जाके आप सर्च करके वहाँ से आप हेल्प मांग सकते हो। उसके बाद है जावा टी पॉइंट, जहाँ पे भी आपको जेंगो का रिसोर्स मतलब जेंगो सीख सकते हो आप। यहाँ पे भी आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं डायनेमिक टाइप वेबसाइट्स। सो डायनेमिक टाइप वेबसाइट्स में मेरे पास 4 कोर्सेज है मेरे पास। उनमें से फर्स्ट कोर्स है पाइथन एंड जेंगो फुल स्टैक वेब डेवलपर बूट कैम्प, जो यूडेमी का एक कोर्स है, और उसकी रेटिंग शायद 4.5 से ज़्यादा है, और ये कोर्स पेड है। बट शायद कुछ कूपन कोड्स की हेल्प से आप इसे फ्री कर सकते हो। सो ये कोर्स आप चेक कर लेना। दूसरा कोर्स जो मेरे पास है वो कोर्स है जेंगो फॉर एवरीबॉडी मिशिगन फ्रॉम कोर्सेरा। तो ये कोर्स भी बहुत अच्छा कोर्स है। आपने अगर पाइथन फॉर एवरीबॉडी किया होगा तो उसमें जो इंस्ट्रक्टर थे चार्ल्स सैगन, उनका ही ये कोर्स है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और कोर्सेरा का जो अभी ऑफर चल रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो कोर्सेज फ्री है, तो शायद ये कोर्स उस ऑफर में इंक्लूडेड है। सो आप जाके वहाँ पे वो कोर्स फ्री में कर सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं कोर्सेरा से कोर्सेज करने के। आप ऑडिट कर सकते हो कोर्स को, और तो फिर आप फाइनेंशियल ऐड कर सकते हो कोर्स को। ऑडिट में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप सीख सकते हो बट आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और फाइनेंशियल एड अगर आप देते हो तो उसमें कुछ टाइम्स के बाद अगर आपकी फाइनेंशियल एड अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और आप कोर्स कर सकते हो। उसके बाद थर्ड जो मेरे पास कोर्स है वो है लर्निंग जेंगो, जो लिंक्डइन लर्निंग के थ्रू आप कर सकते हो। लिंक्डइन लर्निंग का भी एक ऑफर है कि अगर आप न्यू कमर हो लिंक्डइन लर्निंग में, तो आपको 1 मंथ का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलता है फ्री। और उसके बाद आपको पैसे देने पड़ते हैं, और फिर वहाँ पे 1 मंथ पे आप जितने चाहे उतने कोर्सेज कर सकते हो लिंक्डइन लर्निंग पे। और वहाँ पे आपको लिंक्डइन के थ्रू सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, और आप वहाँ से बहुत सारे कोर्सेज है वहाँ पे। अभी कुछ माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज भी हैं जो मैं आपको आगे बताऊँगा। डेटा एनालिटिक्स है, वो सारे लिंक्डइन लर्निंग पे फ्री मिल रहे हैं। सो मैं आपको वो कोर्सेज के बारे में भी बताऊँगा। फोर्थ कोर्स जो है जेंगो फंडामेंटल्स, जो प्लूरल साइट की तरफ से है। प्लूरल साइट का भी एक ऑफर चल रहा है कि वो अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हो तो उसकी साइट पे जाओ myvisualstudio.com पे। तो वहाँ पे आपको प्लूरल साइट का 2 महीने का पूरा सब्सक्रिप्शन मिलता है, 2 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो आप वो वहाँ से ये कोर्स चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास ब्लॉग्स है, तो आप इन ब्लॉग्स को चेकआउट कर सकते हो, इन ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हो। जो जेंगो रिलेटेड ब्लॉग्स हैं, रियल पाइथन, ये एक पॉपुलर ब्लॉग है। ये पाइथन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो। और जो सारे के सारे फ्रेमवर्क्स है वहाँ के लिए, वो उनके ट्यूटोरियल्स भी इन रियल पाइथन के ब्लॉग्स पे आपको मिल जाएगा। सेकंड जो ब्लॉग है मेरे पास है वो djangoproject.com। ये ऑफिशियल जेंगो की साइट का ही ब्लॉग है। सो आप वहाँ से जाके भी इसे फॉलो कर सकते हो। थर्ड एंड फोर्थ मेरे पास है जेंगो ट्रिक्स एंड रेडिट पे आप जेंगो के जो ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट होते हैं उनको फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, मेरे पास जो जेंगो के रिसोर्सेज थे, ये सारे के सारे रिसोर्सेज एक बिगिनियर के लिए भी है, एक प्रोफेशनल के लिए भी है, और एक इंटरमीडिएट के लिए भी है। सो आप इन सारे रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हो, और बुक्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।
आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लगता है, आपको मेरे रिसोर्सेज अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो इस रिसोर्सेज को साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे ऐसा ही मोटिवेशन मिल सके और मैं ये ऐसे ही वीडियोस और भी बनाता रहूं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।